ये समझ लेना कि कानपुर के जरिए मुसलमानों को दबाया या डराया जा सकता है, ये सरकार की और पुलिस की गलतफहमी है। इस गलतफहमी में ना आए। 144 हमारे प्रोग्राम से पहले हमेशा लगाई है, फ्लैग मार्च किया है, हमने प्रोग्राम किया है और करेंगे। मुस्लिम दुश्मनी में मुसलमानों को सताने के लिए आप अगर अपनी आस्था का मजाक उड़ाते हैं तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। हमें किसी भी हालत में अपने शहर या अपने प्रदेश में कानपुर जैसे हालात नहीं पैदा होने देने हैं। तो पुलिस के दिल में भी जुमे को लेकर खौफ रहता है कि जुमे को बहुत भीड़ होगी। एक हाथ को वहां पर हथकड़ी पहनाई जा रही है, दूसरा हाथ आजाद छोड़ा हुआ है, ये अन्याय है। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के ज़िला बरेली के इस्लामिया मैदान में हैं। ये वही इस्लामिया मैदान है जहां मौलाना तौकीर रज़ा ने 10 जून को धरना देने का ऐलान कर रखा था। ये धरना पैगंबर इस्लाम की शान में भाजपा प्रवक्ता रही नुपुर शर्मा की टिप्पणी के विरोध में बुलाया गया था। हालांकि बड़ी खबर ये है कि मौलाना तौकीर रज़ा ने इस धरने को स्थगित कर दिया है। इसके पीछे वजह यह है कि 10 जून को गंगा दशहरा है और बरेली समेत आसपास के इलाकों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु ऐसे हैं जो गंगा दशहरे में स्नान के लिए रामगंगा पहुंचते हैं। बरेली से रामगंगा निकली हुई है और बदायूं से गंगा, तो यहाँ हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु पूरे रुहेलखंड के यहाँ पहुँचते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मौलाना तौकीर रज़ा ने 10 जून का अपना धरना स्थगित कर दिया है। मौलाना ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि ये किसी दबाव में नहीं बल्कि सद्भावना को लेकर फैसला लिया गया है कि 10 जून को गंगा दशहरा है और हम हिंदू समुदाय, हिंदू भाइयों की आस्था का आदर करते हैं। उन्हीं के आदर स्नेह में ये कार्यक्रम हमने अपना स्थगित किया है और इसके बाद में हम धरने की तारीख तय करेंगे। मौलाना ने एक और अहम बात कही है कि जुमे के दिन अभी तक जो धरना प्रदर्शन होते रहे हैं वो अब भविष्य में जुमे के कोई प्रदर्शन नहीं करेंगे। मौलाना का ये जो 10 जून का धरना था ये भी जुमे के दिन ही होना था, क्योंकि इससे पहले कानपुर में जुमे के दिन जो प्रदर्शन हुआ था उसमें हिंसा की चीज़ें सामने आ चुकी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए देश के तमाम हिस्सों से ये विरोध भी हो रहा था। मुस्लिम समुदाय की तरफ से ये चिंताएं भी देखने को मिल रही थी कि जुमे के दिन इस तरह का कोई सार्वजनिक विरोध प्रदर्शन ना बुलाया जाए, क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे कमज़ोर बुजुर्ग या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो वाकई में इस तरह के प्रोटेस्ट या धरने में शामिल होना नहीं चाहते हैं, लेकिन चूंकि जुमे की नमाज के बाद जब वो मस्जिदों से निकलते हैं और इस तरह की कॉल होती है तो वे उन कार्यक्रमों में पहुंच जाते हैं। जब इनमें कोई हिंसा भड़क जाती है तो उसमें वही बेकसूर कमज़ोर लोगों को नुकसान होता है और उसके बाद पुलिस प्रशासन की तरफ से भी उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए साफ कर दिया है कि वो भविष्य में जुमे के दिन कोई धरना नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी गलती का भी एहसास किया कि इससे पहले वो जुमे के दिन कई कार्यक्रम कर चुके हैं और ये अगला जो कार्यक्रम उनका जिसे उन्होंने रद्द किया है ये भी जुमे के दिन होना था। तो बड़ी खबर बरेली से ये है जिसको लेकर बरेली का ज़िला प्रशासन चिंतित था। मौलाना तौकीर रज़ा खान से प्रशासन की बातचीत भी चल रही थी कि किसी तरीके से वो इस धरने को टाल दें, क्योंकि बरेली में कानपुर हिंसा के बाद धारा 144 लागू कर दी गई है। इसी बीच में इस तरह की धरने की कॉल ने प्रशासन को चिंता में डाल रखा था। हालांकि पुलिस प्रशासन इसको लेकर अपनी पूरी तैयारियां कर चुका था। एडीजी राजकुमार स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके पास पर्याप्त सुरक्षा बल है और किसी तरह से कानून व्यवस्था को कोई चुनौती पेश नहीं होने दी जाए।